नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DK इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ये कुछ वीडियोस हैं जो बना रहा हूँ मैं आपके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का रिवीजन करवाने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि यूपीएससी EPFO का एग्ज़ाम 9 मई को है। तो आज से लगभग 2 महीने रह गए हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए ये वीडियोस आपके काम आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई पहला जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर अकाउंट से, दैट इज़ एसेट अकाउंट। एसेट मतलब आप जानते हैं क्या होता है, मैंने बताया पहले वीडियो में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसेट। जो भी आपके पास ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके बिज़नेस में लॉन्ग टर्म तक काम करेंगी, दैट इज़ द एसेट। ठीक है। तो एसेट जो 2 टाइप की होती हैं, एक तो होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं दोस्तों, और इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये क्या है, टेंजिबल एसेट हैं। बट गुडविल हो गया या पेटेंट आपने करा दिया, किसी प्रोडक्ट का, किसी सामान का पेटेंट करा दिया आपने, दैट इज़ द इंटेंजिबल एसेट। तो इनके जो अकाउंट्स बनाते हैं हम, दैट इज़ एसेट अकाउंट। फॉर एग्जांपल लैंड अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया। ठीक है ना। गुडविल अकाउंट हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया, ऑल दीज आर द एसेट अकाउंट। बात समझ में आ रही है भाई। अकाउंट में करना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैंड है, आपने लैंड को सेल किया, तो आप इसमें जो लैंड अकाउंट है उसमें करेंगे ट्रांजैक्शन। आपने परचेस किया, आप इसमें करेंगे ट्रांजैक्शन। आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो उसमें करेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है। सिमिलरली बिल्डिंग हो गया। गुडविल का भी ऐसा होता है कि जो कि भाई साल दर साल गुडविल जो है वो आपकी डेप्रिशिएट करती है, और एक टाइम के बाद आके गुडविल जो है ख़त्म हो जाती है कंपनी की। पेटेंट का भी ऐसा होता है कि जो कि एक्सपायरी टाइम होता है कि भाई 10 साल तक का पेटेंट है, 20 साल तक का पेटेंट है। उतने टाइम के बाद जो आपका पेटेंट भी ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जो है मतलब जिसमें ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर चीज़ की पर्टिकुलर अकाउंट में करनी है, और वो अकाउंट कहलाएगा, अगर हम इन सब में कर रहे हैं तो वो अकाउंट कहलाएगा हमारा एसेट अकाउंट। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटीज़ अकाउंट। मतलब कि अगर कोई आपके पास लाइबिलिटी है किसी भी दूसरे बंदे की, एक्सेप्ट द ओनर, जो आपकी लाइबिलिटी दूसरे पर्सन की है, किसी दूसरे एंटरप्राइज की है, तो वो आप डालेंगे किसमें, लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स में डालेंगे। दीज अकाउंट्स रिलेट टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज टूवर्ड्स आउटसाइडर। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कौन कौन से अकाउंट्स इसके अंदर आते हैं, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इस टाइप से और भी जो भी आपके पास लाइबिलिटी किसी को भी लेकर है, ठीक है ना, तो वो उसका एक अकाउंट बना के दैट कम्स इन द लाइबिलिटीज़ अकाउंट। ठीक है दोस्तों। चलिए अगर देखते हैं कौन सा अकाउंट है, दैट इज़ अ कैपिटल अकाउंट। जो भी आपके पास कैपिटल है, कंपनी की जो कैपिटल है, ठीक है, वो किस में जाएगी, दैट कम्स इन टू कैपिटल अकाउंट। दीज अकाउंट्स रिलेट टू द ओनर्स ऑफ द कैपिटल, ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्राइज के ओनर्स हैं, ठीक है, उनके अकाउंट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अ कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। ओनर जो लगाता है पैसा कंपनी के अंदर, भाई लैंड परचेस कर रहा है, बिल्डिंग परचेस कर रहा है, मशीनरी परचेस कर रहा है, ठीक है, तो जो उसने पैसा दिया है कंपनी को, दैट कम्स इन कैपिटल। तो इसमें अकाउंट किस टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट जो पैसा वो दे रहा है कंपनी को। ड्राइंग अकाउंट, माना कि जो उसने पैसा दिया, उसको नीड पड़ी पैसे की, कुछ पैसे की नीड पड़ी, उसने फिर कंपनी के जो प्रॉफिट है उससे विड्रॉ कर लिया, ले लिया, तो वो किस में आएगा, दैट कम्स इन अ ड्राइंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों। तो ये है कैपिटल अकाउंट। अगला देखते हैं, दैट इज़ अ रिवेन्यू अकाउंट। भाई एक साल में कितना रिवेन्यू कंपनी ने कमाया, ठीक है, किस किस चीज़ से कमाया, तो वो भी अलग अकाउंट होता है उसका, दैट कम्स इन अ रिवेन्यू अकाउंट। दिस अकाउंट्स रिलेट टू द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड और परमिटिंग अदर्स टू यूज एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। बात समझ में आ रही है। मतलब कि ऐसे अकाउंट्स जिसमें हम जो है जो रिलेट करते हैं उस अमाउंट से जो हमें मिलता है, हम चार्ज करते हैं किसी सामान को बेचने पर या सर्विसेज को देने पर। इसके अलावा जो एंटरप्राइज के रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके, अगर उसका यूज़ होके अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर हमें कोई रॉयल्टी मिल रही है कहीं से, ठीक है, मतलब कहीं से भी इनकम हमारी हो रही है और उसमें जो है जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कम इन अ रिवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट आपने दिया या आपको मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है ना। तो जो भी आपको रिसीव हो रहा है वो आपका रिवेन्यू ही होगा। तो डिस्काउंट हो रहा है रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हो गया। डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो डिविडेंड रिसीव अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट हो गया। आपने कुछ सामान बेचा तो सेल्स अकाउंट हो गया। ठीक है। तो ये रिवेन्यू के अंदर आएगा। सिमिलरली एक्सपेंस अकाउंट, भाई पूरे साल में आपने जो एक्सपेंस किया है टू अर्न द रिवेन्यू, तो वो किस में आएगा, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज अकाउंट, आपने सामान परचेज किया, परचेज अकाउंट। आपने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। रॉयल्टी आपने पे करी किसी चीज़ की तो रॉयल्टी पेड अकाउंट। इंटरेस्ट पे किया बैंक को, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट।
या फिर आपका लॉस हो गया किसी वजह से, कोई कैलेमिटी की वजह से या फायर की वजह से, तो लॉस बाय फायर अकाउंट, ये सब एक्सपेंस के अंदर आता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आपको सारे टाइप के अकाउंट्स, इसको रख लीजिए। एमसीक्यूज़ में ये पूछेंगे, फॉर एग्जांपल पूछ लिया सेल्स अकाउंट किस में आता है। ठीक है, लॉस बाय फायर जो है अकाउंट किसके अंदर आएगा, एक्सपेंस में आएगा या फिर रेवेन्यू में आएगा, लॉस में आएगा, किस में आएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको याद, आपने पढ़ लिया एक बार, आपने बिठा लिया माइंड में, समझ लिया। अकाउंट्स भी एक तरीके से समझने का टॉपिक है, रटना नहीं है, समझना है। सोचे कीजिए कि हाँ भाई मेरा एक बिज़नेस है छोटा सा, और फिर उससे रिलेट करके चीज़ों को पढ़नी है, समझ में आएगी आराम से, और आपको अच्छा भी लगेगा और आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रिटेन भी रहेगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।